ये है भारत महासागर। भारत की पूर्व में उड़ीसा की उपकूल पर कोणार्क मंदिर की सबसे नज़दीक समुद्री तट, इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। यहीं से कोणार्क टेम्पल की कहानी की शुरुआत, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के पुत्र शांबो ने एक बार अपने पिता द्वारा शापित होने का बाद एक बदसूरत रूप प्राप्त किया है और इस स्थान पर तपस्या करने के बाद उन्होंने सूर्य देव की कृपा प्राप्त किया है और अपने पुराने रूप को वापस पा लिया और ये स्थान तब से गौरवशाली रहा है। ऐसा सुना जाता है कि साल 1238 में राजा नरसिंह देव सूर्यदेव की महिमा प्रचार करने के लिए बिना वेतन बिना छुट्टी 1200 कारीगर द्वारा 12 साल तक इस मंदिर का निर्माण किया था। उस समय बनाने में खर्चा हुआ था लगभग 40 करोड़ सोने की सिक्के, जो कि 12 साल की राजस्व का बराबर है। ये नाट मंदिर सबसे आगे आपकी नजर आएगा। सूर्य मंदिर देखने से पहले अपूर्व असाधारण 1506 में काला पहाड़ नामक मुस्लिम सेना के द्वारा ये मंदिर आक्रांत हुआ था एवं क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके कारण 1526 में कोई कीमती पत्थर, मूर्तियाँ और अरुण स्तंभ यहाँ से पूरे मंदिर में स्थानांतरित किया गए थे। मंदिर का संतुलित रखने के लिए मंदिर के शीर्ष पर एक अति शक्तिशाली चुंबक जुड़ा हुआ था और यही चुंबक समुद्र में जाते हुए जहाज की कंपास को भ्रमित करता था। परिणाम स्वरूप कोई विदेशी जहाज इस कोणार्क बंदरगाह पर आते थे। इनमें पोर्तुगीज दस्यु भी था। वो लोग इस मंदिर में आए और बहुत कुछ लूट कर ले गया था। इसका बाद साल जाने लगा, आहिस्ता आहिस्ता इस मंदिर का बहुत नुकसान हो गया। इस मंदिर का बहुत नुकसान होने लगा, मंदिर क्षतिग्रस्त होने लगा। मंदिर बालू और जंगल में भर गया और ये मंदिर परित्यक्त हो गया। और इसका बाद सन 1904 में लॉर्ड कर्जन का तत्वावधान में आर्कियोलॉजिस्टगण इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था, लेकिन इसका पहले इस मंदिर का अनेक अंश नष्ट हो गया था। वर्तमान में ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अंतर्गत है। कलिंग और द्रविड़ स्थापत्य रीति का संमिश्रण में ये मंदिर धूसर बेलिया पत्थर द्वारा निर्मित है। कोण का मतलब है एंगल और अर्क का मतलब है सान, इसीलिए इसका नाम कोणार्क सूर्यदेव की रथ के अनुसार ये मंदिर निर्मित हुए हैं। ये मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है, इसीलिए इस मंदिर का एक एक अंश सौर विज्ञान का काम में लगाया गया है। मंदिर की मुख्य द्वार के अलावा इसके और दो अंतर्द्वार थे, एक घोड़ा द्वार और दूसरा है हस्ती द्वार। ये था आश्चर्य की बात। उस दिन में नहीं था कोई सीमेंट, नहीं था कोई क्रेन,
लेकिन इतना बड़ा बड़ा पत्थर को कैसे इतना ऊंचा में उठाया गया था, बिना सीमेंट कैसे इस पत्थर को जुड़ा था, ये है आश्चर्य की बात। उड़ीसा पर्यटन के लिए फेमस है। जो लोग पुरी में तीर्थ करने के लिए आते हैं और वही लोग कोणार्क की सूर्य मंदिर की भ्रमण करने के लिए जरूर इधर आते हैं। घूमने के लिए आदर्श समय है विंटर सीजन अथवा शीतकाल। ये रथ मंदिर की 12 चक्का है। ये 12 महीना की समान जैसा है। ये सब चक्का कोई साधारण चक्का नहीं है। ये सब एक एक सूर्य घड़ी का समान है। चक्के के अंदर 8वां स्पोक है, जिसे 8 प्रहर की समान माना जाता है। हर स्पोक में 60 बॉल है। प्रति बॉल 3 मिनट समय का अंतर है। इस मंदिर की सबसे नीचे की हिस्से में बच्चों की देखने के लिए मूर्तियाँ, उसका ऊपर है युवा काल की क्रियाकलाप जो युवक और युवती के लिए और उसका ऊपर वयस्क आदमी के लिए होते हैं। इसीलिए ये मंदिर को माना जाता है ज्ञान की भंडार। ये है सूर्योदय की मूर्तियाँ। बार बार आघात पाने का कारण ये ऐसे क्षतिग्रस्त हो गया था। ये मंदिर का सब कुछ पत्थर या चित्र या मूर्ति जैसे कुछ बोलना चाहता है। ये मंदिर है प्राचीन भारत की सभ्यता, समाज, विज्ञान सब कुछ का प्रतीक। सूर्यदेव की इस रथ की 7 घोड़े थे, लेकिन अब एक ही बचे हुए हैं। 7 घोड़े 7 दिन का प्रतीक है।
कथित है क्या इस मंदिर को प्रतिष्ठा के समय इस मंदिर का प्रधान कारीगर की पुत्र मंदिर की चूड़ा से गिर जाने के बाद उनका देहांत हो गया, इसलिए ये मंदिर तब से अपवित्र माना जाता है।